जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 23 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है क्या इंटीग्रेशन करना है 5x प्लस 3 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10, ये इतना दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इंटीग्रेशन इतने पूरे को i बराबर मान लेना है। i बराबर मानेंगे तभी इसको एक बार i की वैल्यू रखेंगे। 5x प्लस में 3 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब इतना जो i बराबर हो गया, अब इसको क्या करना है, अब ये जो ऊपर वाला है इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, प्लस 3 इजिकल टू में नीचे वाला जो रूट के अंदर है इसको ए डी ओवर डी एक्स अपॉन में ये पूरा नीचे वाला लिख दीजिए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस में 10। अब प्लस में आ गया b। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, 5x प्लस 3 इजिकल टू में a एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x प्लस में 4x का 4 हो जाएगा, प्लस में आ गया b। ये इतना हो गया। अब 5x प्लस में 3 इजिकल टू में ए का अंदर गुणा कराइए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ए जो है ए का अंदर गुणा कराएंगे तो 2ax हो जाएगा, प्लस में 4a हो जाएगा, प्लस में आ गया b। ये इतना आ गया। अब क्या करना है, अब ये इतना जो हो गया, अब इसके दोनों पक्षों की तुलना करिए। दोनों पक्षों की तुलना, दोनों पक्षों की तुलना किस किस चीज़ करनी है, x के गुणांकों की। x का गुणांक यहाँ पे 2a है, यहाँ पे x का गुणांक 5 है, तो इन दोनों की तुलना करिए पहले। 5x इजिकल टू में 2ax, x से x कैंसिल हो गया, 5 इजिकल टू में आ गया 2a और a बराबर में क्या आ गया 5/2। a बराबर में आ गया 5/2। अब यहाँ पे एक बार x के गुणांक की तुलना हो गई। अब संख्याओं की तुलना करिए। संख्या क्या है, 3 है, 4a है, प्लस b है, तो इधर संख्या है 3, इधर है 4a प्लस में b। अब इसकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इजिकल टू में 4। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5/2, तो 5/2 रख दीजिए, प्लस में आ गया b। 2 से 4 हो गया कैंसिल, 3 बचा, 5 बचा, प्लस में आ गया b। अब यहाँ 5 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा -5 और ये इक्वल टू में आ गया b। कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो रहा है कि यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। 10 जब हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे 10 आएगा, 10। 3 माइनस 10 इजिकल टू में b, तो b बराबर में आएगा -7। b बराबर क्या लिखेंगे, -7। b बराबर में -7। अब यहाँ पे कर लीजिए, क्या लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप लोग कॉपी लंबी होगी तो नीचे लिखते हुए चले जाइएगा। अब समीकरण 1-2 को उठाइए। क्या करेंगे, समीकरण 2, ये जो इक्वेशन 2 है, तो समीकरण 2 में ये जो बटे वाला पार्ट है, रूट सहित रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 से भाग देकर समाकलन करिए। भाग देकर समाकलन करिए। अब समीकरण 2 पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 यहाँ पे लिख लेंगे। समीकरण 2 क्या है, एक मिनट देख लें वीडियो ब्लर तो नहीं हो जाता। वीडियो आजकल ब्लर हो जा रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है, वीडियो दोबारा बनानी पड़ती है इतना सारा लिखने के बाद जब वीडियो ख़राब हो जाती है। तो 5x प्लस में 3 इक्वल टू में क्या है
इक्वल टू में है ये इक्वेशन नंबर ये, हाँ ए, अब ये ए इंटू में 2x प्लस 4 प्लस में बी, ये तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 में इतने का भाग दीजिए, ये जो पूरा है, तो इसका जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10, रूट में अब यहाँ पे रूट आ गया, फिर से इसके बट्टे में भी आएगा 4x प्लस में 10। अब फिर क्या करना है, भाग देकर समाकलन, भाग तक हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन मार्क लगा दीजिए यहाँ पे, dx इंटीग्रेशन मार्क, अब इसका भी dx इंटीग्रेशन मार्क लगा के dx हो गया। अब देखिए ये वैल्यू बराबर है समीकरण 1 वाला। अब जब इतना बराबर, ये दोनों बराबर है, इतना बराबर i है तो इतना बराबर भी i लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख दिया i बराबर में ये इतना i के इक्वल टू है। अब इन दोनों को अलग कर लीजिए, ये इतना पार्ट अलग करिए, b को अलग करिए, तो हो गया इंटीग्रेशन मार्क a 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स अपॉन में ये इतना पूरा कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10। अब ये पार्ट b वाला अलग कर लीजिए, ये इंटीग्रेशन मार्क लगाया b इंटू डी एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 प्लस में 10, ये इतना हो गया। अब क्या करना है, अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए, समाकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ऊपर वाले को, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ऊपर वाले को गायब करना है और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पूर्ण वर्ग बनाना है नीचे वाले का। तो ऊपर वाले को गायब करने के लिए हम लोगों को इसको टी मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर ऊपर वाला dt के बराबर आ जाएगा। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब ये इतने को मानिए एक बार t, लेट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 इजकल टू में t। इस इतने को जब हमने t मान लिया है तो क्या होगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dt ओवर dx इक्वल टू में d ओवर dx। तो ये डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, हो जाएगा 2x प्लस में 4। अब dt को ले जाइए उधर, हो जाएगा dt इक्वल टू में dx। अब जो ये इतना 2x प्लस 4 dx है, इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे dt। तो यहाँ पे dt पुट कर दीजिए, i बराबर में a को निकाल लीजिए इंटीग्रेशन के बाहर, और इतने की जगह पे देखिए आ चुका है dt, तो यहाँ लिख दीजिए dt। और यहाँ पे रूट, इतने को नीचे वाले को हमने t मान रखा है तो t ले लीजिए। अब यहाँ पे आ गया प्लस इंटीग्रेशन मार्क, b को भी निकाल लीजिए बाहर, b को निकाला बाहर, ऊपर बचा dx और यहाँ पे रूट तक लगा के छोड़ दीजिए। अब जब रूट तक ला के हमने छोड़ दिया तो अब यहाँ पे भी इसका पूर्ण वर्ग बना लीजिए, इस इतने का पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 का पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10। अब x के गुणांक का यहाँ पे एक बार आधा करिए, मतलब 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे 4 में तो क्या आएगा 2, उसका स्क्वायर एक बार जोड़िए, एक बार जोड़ दिया, एक बार 2 का स्क्वायर घटा दिया, एक्स स्क्वायर। अब प्लस वाले को अंदर ले आइए, x के यहाँ पे स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 प्लस माइनस में माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे -4, ये इतना हो गया एक्स स्क्वायर। अब इन तीनों का जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, x प्लस b की जगह पे 2 है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 10 में से 4 गया, कितना बचा 10 में से 4 गया, बचा 6
6 बचा। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इतने का जब हमने पूर्ण वर्ग यहाँ पे बना दिया है, तो यहाँ पे अब इसको हम लोग इतने को लिख सकते हैं, ये इतना पूर्ण वर्ग बना के चलिए लिख दिया क्या, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में √6 का होल स्क्वायर। ये तो √6 पिछले भी क्वेश्चन में आया था। एक मिनट, हाँ √6 दोनों प्रश्नों में आ रहा है भाई, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने पिछला क्वेश्चन भी लगाया था उसमें भी √6 आ रहा था। कोई ना, चलिए अब इसको फॉर्मूले पे रखिए। तो अब यहाँ पे लगेगा फार्मूला, इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन मार्क dx अपॉन में √x² प्लस में a² इजिकल टू में लॉग मॉड अंडर x प्लस में √x² प्लस में a² प्लस में c प्लस में c। i बराबर में a रख दीजिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन मार्क। अब 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा, हो जाएगा √t अपॉन में 1/2, 1/2 2 को ले जाइए ऊपर तो ये हो जाएगा 2a √t प्लस में b। अब ये फार्मूले पे रख दीजिए, ये इतना देखिए इस तरह है, a² की जगह पे यहाँ √6² है, b की जगह पे ये इतना स्क्वायर है, तो यहाँ पे b हो गया। फिर यहाँ पे अब देखिए लॉग, अब ये फार्मूले पे पूरा तोड़िए, x की जगह पे यहाँ पे x + 2 है, x + 2 प्लस में √x² की जगह पे x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में a की जगह पे √6 है, √6 का स्क्वायर प्लस में c, ये इतना हो गया। अब i बराबर में, अब रखिए वैल्यू रखते हुए चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड t की वैल्यू रख दीजिए, इन तीनों की वैल्यू रख दीजिए। i बराबर में इंटीग्रेशन मार्क 2 × a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5/2 इंटू में √t, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x² प्लस में 2x प्लस में 10, x² प्लस में 4x प्लस में है 10। अब यहाँ पे प्लस में b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -7, तो यहाँ प्लस की जगह -7 हो गया, और यहाँ पे है log x प्लस में 2 √x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको x + 2 का होल स्क्वायर जो है, अब इसको फॉर्मूले पे तोड़िए, x² प्लस में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में 2ab, b की जगह पे यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4x, और यहाँ पे √6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 6, प्लस में c, 2 से 2 हो गया कैंसिल, i बराबर में 5√x² प्लस में 4x प्लस में 10, मॉड यहाँ रूट में मॉड लगा नहीं, -7 log x + 2 प्लस में रूट, अब देखिए 6 + 4 10 हो जाएगा, तो x² प्लस में 4x प्लस में 10 मॉड क्लोज प्लस c। तो चेक करते हैं कि क्या यही आंसर है। तो 23वां का है 5√x² प्लस में 4x प्लस में 10 माइनस में 7 log x + 2 √x² प्लस 4² प्लस 10 प्लस c। तो जहाँ तक हमको सॉल्व करना था आंसर यहीं पे आ चुका है। अगर जो आपको यहाँ तक समझ में आया
लगा कि मैंने कोई मेहनत किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस मेरा कहने का काम है, मैंने कह दिया आप लोगों से। और इसके अगले प्रश्न की सलूशन पाने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो नोटिफिकेशन आएगा, बाकी आप लोगों की मर्जी। और एक कमेंट कर दीजिए कि मेरी वीडियो में कोई कमी हो, मुझे कमी जानना है कि मैं और बेहतर बनाऊं। आप लोगों को कमेंट कुछ और भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये कमेंट ज़रूर कर दीजिए कोई कमी वमी हो। सभी भाई बहन लोग से निवेदन है कि कमियां बता सकते हैं, मुझे सुधार करना है, तो जब तक आप लोग बताएंगे नहीं कुछ मैं बेटर कर नहीं पाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रश्न के सलूशन के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती।